हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं नीरज गोयत, बॉक्सर राठी एंड हाफ इंजीनियर की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि 2024 के अंदर नीरज गोयत की एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि नीरज गोयत क्या कर रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंसर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रहे थे। एंड इस चीज को लेकर काफी सारे इन्फ्लुएंसर ने नीरज गोयत को एक्सपोज भी किया था। उसका रीजन था कि नीरज गोयत ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा है जो कि बॉक्सिंग का भी नहीं जानते हैं। वो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। एंड उसी टाइम पे फुकरा इंसान ने नीरज गोयत को लेकर ये बोला था कि उनका दोस्त है बॉक्सर राठी, उनसे वो चैलेंज करे और उनसे लड़े। तब नीरज गोयत ने बॉक्सर राठी को चैलेंज नहीं किया क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉक्सर था। बट अभी फिर से बॉक्सर राठी एंड नीरज गोयत एंड हाफ इंजीनियर के बीच में कंट्रोवर्सी होगी। उसका रीजन है कि कल हाफ इंजीनियर के चैनल पे एक पॉडकास्ट आउट हुआ नीरज गोयत के साथ में, जहां पर वो उसी 2024 की कंट्रोवर्सी को लेकर बात की है। एंड एक पर्टिकुलर पार्ट में हाफ इंजीनियर बॉक्सर राठी को लेकर ये बोलते हैं कि वो एकदम दुबला पतला सा मरीजला सा दिखता है। अगर मैं 2-3 महीने बॉक्सिंग की तैयारी कर लूँ तो मैं बॉक्सर राठी को आराम से हरा दूं। और भी काफी सारी बातें हुई थी। मैं उस इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, आप देखिए। मैं उनमें से एक को जानता था, एक है बॉक्सर राठी करके। तो उसने भी आपको कई बार चैलेंज करा था कि आ जा भाई, लड़ ले मेरे से, लड़, मैं हूं असली बॉक्सर। पर एक तो मेरे को उस भाई का समझ नहीं आता कि भाई वो प्रोफेशनल बॉक्सर है या फिर वो एमेच्योर है, क्योंकि वो खेलता शायद अभी प्रोफेशनल है, ग्राउंड नहीं हुआ, वो खेला हुआ है, वो 8-10 साल शायद खेला हुआ है। क्योंकि मैंने उसकी, जब उसने आपको चैलेंज करा ना, कि तभी देखा कि भाई मैं 10 साल पुराना या 12 साल पुराना बॉक्सर हूँ। पर अगर मैं उसको, उसके अलावा मैंने और कोई देखा भी नहीं है, अगर मैं उसको इन्फ्लुएंसर बॉक्सर में भी काउंट करूं तो मेरे को उसको देख के लगता नहीं कि भाई वो मतलब एक इंडिया का एक फेस बन सकता है। मतलब अगर तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राठी को देख के मेरे को लगता है जैसे वो बहुत ढीला सा लगता है कि यार वो कैसे फाइट करेगा। मतलब मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लूं तो हो सकता है मैं ही पेल दूं उसे। पल के लिए अभी जैसे हम राठी की बात कर रहे थे उसकी, तो अगर मान लो अब उसके हिसाब से तो वो 10-12 साल से कर रहा है, तो वो तो आपको चैलेंज कर रहा है ना। तो क्या वो आपसे लड़ सकता है? आपको दूर दूर तक लगता है? नहीं, मना लगा जो उन्होंने वीडियो वाड़ी उस टाइम पर बनाई, वो लड़ने के लिए वीडियोस नहीं थी। उस टाइम तो बहती गंगा में जिसने हाथ धोने हैं सब धो लो, वो चीज थी। बट हाँ, हाथ धो लो मतलब व्यूज के लिए। हाँ, मतलब व्यूज के लिए बोल सकते हैं, है ना भाई, व्यूज के लिए कर। मैं यार राठी की फाइट बात कर रहे हैं, हम कितनी ऑडियंस ले आएंगे, लेकिन ऑडियंस ले आने से पहले हम देख तो लेवल किसका क्या है। ट्रेनिंग तो करो यार साथ में, पता तो लगे साला। पहला मैं ट्रेनिंग कैसी करूं, पहले मेरे लिए ट्रेनिंग तो करो पूरी। जो मेरे शहर में भाई उनका पूछिए, थोड़ा सा उनका पता लगेगा अपनी हिस्ट्री कैसी है। लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर रखे भाई। किस दिन बैठे होंगे फिर मैं दिखाऊंगा, मेरा सिर भी आधी जगह था पट्टे पड़े, हाथ भी सारे कटे पड़े। एंड इसी इंटरव्यू के आउट होने के बाद में बॉक्सर राठी की तरफ से एक रील देखने को मिलती है जिसमें वो इसी चीज के ऊपर बात करते हुए क्या बोलते हैं, आप खुद उनसे सुन लीजिए। मतलब तू कह रहा है कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ चीजें, हैं तेरी फटती है, तू साफ साफ बोलना। अगर तेरी फटती नहीं होती ना तो तू मुझे धमकी नहीं दिलवाता, ठीक है। आज मैं सारी चीज बताऊंगा तेरे बारे में, जो तू दिखा रहा है ना अपने आप को सोशल मीडिया पे कि कितना बड़ा तू बॉक्सर है। तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि तू असल में इंसान है कैसा। अपने आप को खिलाड़ी बताता है, तू खिलाड़ी थोड़ी है, तू गुंडा है। तो पता तो दूं मैं एक बार पब्लिक को भी कि भाई तू है कैसा। तो भाई जैसा कि आपको पता होगी ना कि मैंने अभी नीरज के ऊपर वीडियोस बनाई थी बीच में पिछले साल, चैलेंज करते हुए, क्योंकि उसने इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज करा था कि भाई कोई भी आके मेरे से फाइट करो, मैं चैलेंज देता हूँ। तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा था कि भाई ठीक है, तू बॉक्सर है, मैं भी बॉक्सर हूँ भाई, फाइट करते हैं। अरे इंडिया में जो है वो क्रेज बढ़ेगा हमारा बॉक्सिंग का, तो इसलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा था। अब इस बंदे ने क्या करा, इसको पता है कि भाई राठी तो इसका भूत बना देगा मार मार के, है ना। ये हो गया 34 साल का बुढ़ा और हम है भाई अभी जवान। तो भाई इसने क्या करा, इसने मेरे माँ बाप को धमकियाँ दिलवाई। कभी कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहे हैं, कभी किसी गैंग के फ़ोन आ रहे हैं मेरे बाप को, और सीधे बोल रहे हैं कि भाई तेरे बच्चे ने अगर वीडियो डिलीट नहीं करी, तेरे बच्चे ने अगर वीडियो बना के नहीं डाली तो तेरे बच्चे को घर में घुस के गोली मारेंगे। मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है A to Z। मगर मैं आज ये बातें इसलिए खोल रहा हूँ भाई क्योंकि मैं ना, मेरे से रह ही नहीं गई भाई। एंड बॉक्सर राठी की इस रील का रिप्लाई करते हुए हाफ इंजीनियर ने भी एक इंस्टाग्राम रील अपलोड की जिसमें वो बॉक्सर राठी को रिप्लाई करते हुए क्या कुछ कहते हैं, आप खुद उनसे सुन लीजिए। एंड बॉक्सर राठी की इस रील का रिप्लाई करते हुए हाफ इंजीनियर ने भी एक इंस्टाग्राम रील अपलोड की जिसमें वो बॉक्सर राठी को रिप्लाई करते हुए क्या कुछ कहते हैं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैंने आज तक बस 2-3 महीने बॉक्सिंग करी है। तो भाई सबसे पहले तो तू यही हार गया। तू 12 साल पुराना बॉक्सर एक 2-3 महीने पुराने बंदे को चैलेंज कर रहा है, तो तेरी हार एक तो यही हो गई। तेरे को रिंग में भी हरा दूंगा, लेकिन अभी के लिए तू यहाँ हार चुका है। अब आते हैं नीरज गोयल वाली बात पे। भाई उस बंदे ने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, जिसने पॉडकास्ट नहीं देखा वो जाके देखना, आप लोग बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। बिना मतलब का इसने मुद्दा बनाया, जो कुछ भी बोला वो मैंने बोला, और बोला भी क्या, बस ये गाय की ढीला है। और ढीला तो तू है ही भाई, इसमें झूठ क्या है। देखो जितने भी लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे वो नीरज गोयल हो गया, निशांत देव हो गया, अमित पंघाल हो गया, संजीत कुमार हो गया, भाई जितने भी नाम है और भी बहुत सारे लोग हैं, इन सबको देखकर भाई लगता है कि हाँ ये बॉक्सर है भाई, तगड़ी चीज है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन भाई तेरे को देखकर वो फील आती नहीं, तो मैं क्या करूं। पॉडकास्ट में मेरा सिर्फ इतना मुद्दा था कि अगर कोई बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें दम होना चाहिए, इसमें तंती नहीं है भाई। नीरज की फाइट कोई बोल रहा है कि फिक्स होती है, भाई इसकी पुरानी
पुरानी 2-3 फाइट तुम उठा के देख लेना, यूट्यूब पे होंगी, कैसे ढीलों की तरह लड़ रहा है। जिन बॉक्सर्स के मैंने नाम लिए, तुम्हें लगता है कि राठी को हम उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं? भाई किसी को अगर बॉक्सिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना, तो वो कमेंट करके बताना। जो छोटे छोटे बच्चे को उल्ट पटांग कमेंट करता है, तो उनसे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। फिर बस एक गलती है जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मेरे को 2-3 महीने दे दे, मैं इसको कभी भी लपेट दूंगा, क्योंकि 2-3 महीने बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई तेरे लिए। 1-1.5 महीना भी बहुत है मेरे ख्याल से। ढीले कभी भी लड़ लियो भाई। सो अभी तक तो इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी थी। आगे भी अगर कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।